नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, चूंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिग्री लेके और घर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कंपटीशन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको कैसे रिमूव करें और पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें। अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले गौतम बुद्ध जो एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, हम उनकी एक कहावत की चर्चा करना चाहेंगे। तो गौतम बुद्ध के दर्शन के अनुसार ना हमें कभी भूतकाल के बारे में सोचना चाहिए और ना ही हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाना चाहिए। गौतम बुद्ध के दर्शन से हम कह सकते हैं कि हम जहाँ हैं हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज हम 21वीं सदी के नागरिक हैं और 21वीं सदी हर एक बच्चे की काबिलियत में विश्वास रखती है और साइकोलॉजी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि हर एक इंसान के पास अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है। तो हमें अपनी उस एबिलिटी को पहचानना है। जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स की अगर ऑब्जर्वेशन करें तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डांस में बहुत अच्छे होते हैं, किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें जो हमारी प्रतिभा है उसको पहचाने सबसे पहले। हाँ, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हार मान लेना। जो सफल होने का एक सबसे निश्चित तरीका है कि हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हमारी ऑब्जर्वेशन में ऐसे भी आए जो मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मेहनत करना छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे सफल इंसानों से सीख लेनी चाहिए जो असफल हुए लेकिन उन्होंने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा और बाद में उन्हें सफलता मिली। हाँ, सबसे अहम पॉइंट क्या है कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है, अगर उस डर को हम अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं तो वो डर हमें डराना शुरू कर देता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आप शांत भाव से डरने की कोशिश कीजिए। आपको आवाज़ें आने लगेंगी अजीब तरीके की, और अगर उसी शांत भाव को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो दोबारा से जनरेट हो जाएगी। हाँ, अगर आपको किसी भी काम को करते हुए डर लगता है तो आप उस काम को जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आपने किसी काम को नहीं किया तब तक आपको वो असंभव लगता है। प्यारे बच्चों, इतिहास गवाह है कि कोई भी अपनी दौलत से और ताकत से विजेता नहीं बना। विजेता कौन बना है? जिसकी सोच बड़ी है और जिसमें खुद की जो एनर्जी बिल्डअप की गई है। यहाँ भले ही आपकी पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से हुई हो, आपका जन्म निर्धन परिवार में हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो एक नई सोच है जो आपको ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि ये ऊर्जा, ये आनंद कैसे आए? तो जो आपके अंदर की काबिलियत है आप उस पे मंथन कीजिए, उस पे विचार कीजिए और एक आइडिया जनरेट कीजिए। आइडिया पर काम करना शुरू कीजिए और हमेशा उस आइडिया पर बने ना रहें, हमेशा कुछ नए प्रयत्न करते रहें। आपके मन में जो आइडियाज हैं वो कैसे आते हैं? आप अपनी पसंद की शांत जगह पे बैठ जाइए। वो एक घर का एक कमरा हो सकता है, पार्क हो सकता है, नदी का एक किनारा हो सकता है। जो जगह आपको अच्छी लगती है, शांत जगह पे बैठ के उस आइडिया पर विचार कीजिए और फिर उस पे काम कीजिए। और विचार करते रहने से ही आपके आइडिया में कुछ नई पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। अरे बच्चों, अगर हम यहाँ साइंटिफिकली सोचें तो विचारों की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। अगर हम उन विचारों पर मंथन ना करें तो विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ आपको एक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। 1916 में एक थ्योरी जर्नल प्रकाशित हुआ था जिसका थीम था एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी। प्रूफ हुआ कि जो विचार हैं वो अगर हम उन पे काम करते रहेंगे तो नए विचार हमारे दिमाग में आएंगे, और नए विचार आने के लिए हमें पुराने विचारों को अपने अनुभव में शामिल करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ विचारों को नए विचारों के साथ जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले उन विचारों पर मंथन करना है।
प्यारे बच्चों, जब भी आप उदास हों, अपनी पसंद का संगीत सुने, मोटिवेशनल लेक्चर सुने और अपने आप को हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा दें, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो सफलता ऑटोमेटिकली दूर चली जाती है। अपने टॉपिक को समाप्त करने से पहले कवि थे एक पाब्लो नेरूदा, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, स्पेनिश कवि थे। उनकी एक कविता का हिंदी वर्जन आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान। लास्ट में अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको यही कहेंगे कि आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए, अपने अंदर की ऊर्जा को जनरेट कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।